नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 में एक शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो शानदार इसलिए होने वाली है, कल की डेट में जो है कि आपने एक वीडियो जो है कि देखी होगी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था पेमेंट को लेकर कि नेक्स्ट 4 दिनों में आप लोगों को पेमेंट आएगी। और कल की डेट में यानी कि 26 तारीख यानी कल यानी गुरुवार के दिन की हम बात कर रहे हैं, उसमें आप लोगों का जो है कि पेमेंट भेजा गया। बहुत सारे लोगों का पेमेंट कल की डेट में आया हुआ है। इस वीडियो के अंदर हम लोग उस पर भी बात करेंगे। जिन लोगों को पेमेंट आया हुआ है उसके तमाम जो है कि जो प्रूफ मुझे मिले हैं उनको कुछ मैं आपको दिखाऊंगा और उस बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो दूसरा जो एक बड़ा सवाल है कि जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के बहुत सारे छात्र अभी आप में से ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। तो सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों का पेमेंट का क्या अपडेट है, उनकी पेमेंट कब तक आएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस वीडियो के अंदर उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, पहली बार वीडियो देख रहे हो या फिर आप वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो अगर आपको सही सटीक और जेन्युइन अपडेट चाहिए और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। चलिए लाइन से बात करते हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों का भी इवेंट कल की डेट में आया उन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, बहुत मेनी कांग्रेचुलेशन फ्रॉम एसके टेक्नोवेशन साइड। तो बहुत सारी मुबारकबाद हो। कल पेमेंट किसका है सबसे पहले तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। कल मोस्टली ओबीसी कैटेगरी और माइनॉरिटी कैटेगरी, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों का पैसा भेजा गया है। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी। अब ओबीसी कैटेगरी का पैसा जो है कि लगातार भेजा जा रहा है। ओबीसी कैटेगरी के जितने भी छात्र हैं मैक्सिमम लोगों का स्कॉलरशिप जो है कि भेजा जा चुका है। ओबीसी कैटेगरी में जितने लोग भी थे मतलब ज्यादातर लोगों का पैसा भेजा जा चुका है, क्योंकि देखो ओबीसी वाले जितने भी छात्र हैं उनका 7 तारीख को भी भेजा गया था, 9 को भी भेजा गया था, 20 को भेजा गया था और कल यानी 26 तारीख को भी भेजा गया है। तो ये आप देख सकते हो इन 4 जो है कि डेटों में जो है कि मार्च में ओबीसी कैटेगरी का पैसा हर दिन भेजा गया। मतलब 7 तारीख को भी ओबीसी का आया था, 9 को भी ओबीसी का आया था, 20 को भी ओबीसी का आया था और कल यानी 26 मार्च को भी ओबीसी का पैसा भेजा गया है। माइनॉरिटी कैटेगरी का पैसा अभी तक मैंने नहीं सुना था कल, लेकिन माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को भी पैसा भेजा गया है। तो जितने भी माइनॉरिटी कैटेगरी के छात्र हैं चाहे ओबीसी के हैं या माइनॉरिटी के हैं, अगर आपका कल पेमेंट आपने नहीं, अगर आपको वीडियो के थ्रू मतलब ऐसे अपडेट नहीं मिली हो तो इस वीडियो के थ्रू जान लो कि कल स्कॉलरशिप भेजी गई है। सिंपल आपको क्या करना है, कई बार क्या होता है एसएमएस भी नहीं आता। अभी आपको मैं ऐसे केस दिखाता हूँ। देखो एसएमएस भी नहीं आता, जैसे एक किसी ने आप में से डाला है जो है टेलीग्राम में डाला था कि उनकी स्कॉलरशिप आ गया लेकिन उनका मैसेज देखो नहीं आया था, कि इनका मैसेज नहीं आया। तो इन्होंने बैलेंस चेक किया और उसमें जो है कि इनको पता लगा कि इनकी स्कॉलरशिप आ गई है। तो सिंपल है जो है कि आपको जो है कि अगर कई बार क्या होता है एसएमएस नहीं आते हैं तो आप बैंक स्टेटमेंट या बैंक बैलेंस चेक करो, और किसका चेक करना है, जिसमें आपका एनपीसीआई जो है कि एक्टिव है वही उसी खाते में स्कॉलरशिप आएगी। तो उसमें आप जाके अपना बैंक स्टेटमेंट बैंक बैलेंस चेक करो, हो सकता है स्कॉलरशिप आ गई हो, आपको एसएमएस नहीं आया होगा। तो जितने भी लोगों का आ गया है, एक बार जो है कि इस वीडियो के अंदर आप नीचे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो हाजिरी लगा देना, आपकी कौन सी कैटेगरी है, कितना अमाउंट है और कल आया है, वो सब चीजें आप जो है कि फ्रेश हो रिन्यूअल हो, ये 3-4 चीजें आप लिख के कंफर्म कर सकते हो। तो एक बार फिर से सभी को जो है कि बहुत बहुत मुबारकबाद हो, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जिनका भी कल स्कॉलरशिप आया। तमाम प्रूफ है जो अभी आपने टेलीग्राम में भी देखे होंगे और मैंने कुछ यहाँ पर भी ले आया था। ये सारे देखो 26 मार्च को आए हुए पैसे हैं, जैसे ये भी देखो 26 मार्च को आया है। इनका भी देखोगे 6,360 रुपए 26 मार्च को आया है। सेम उसी तरीके से इनका भी 4,470 रुपए कितना 26 मार्च को आया। तो ये तमाम जितने प्रूफ देख रहे हो सारे 26 मार्च के जो है कि हैं, सब 26 मार्च को आया हुआ है, यानी कल की डेट में। अब थोड़ा सा बात करते हैं जिन लोगों का नहीं आया, वो आया किसका नहीं है, वो है मोस्टली जो है कि अभी जनरल एससी एसटी का नहीं आया है। ये 3 कैटेगरी जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है। तो सवाल ये आता है कि क्या बाकी लोगों का आ गया, जैसे ओबीसी का कल आपने देखा ओबीसी का और माइनॉरिटी का भी आ गया, तो ऐसे में क्या आप जनरल कैटेगरी के या एससी एसटी का पैसा नहीं आएगा? तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी क्लियर किया था कि देखो जैसे अगर मान लो ओबीसी का पैसा भी आ रहा है, जैसे हम एक ऐसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि टोटल कितनी कैटेगरी है, 5 कैटेगरीज हैं टोटल। ये हम 5 कैटेगरीज समझ लेते हैं। तो पांचों कैटेगरी का अलग अलग अपना अपना जो है कि बॉक्स है, मतलब अपना अपना बजट है। ओबीसी का हो गया, जनरल का हो गया, उसी तरीके से माइनॉरिटी का हो गया, और उसी तरीके से एससी कैटेगरी हो गई और एसटी कैटेगरी हो गई। ये जो पांचों कैटेगरीज हैं इन सभी के पास अपना अपना एक बजट है। मान लो इनके पास कुछ बजट होगा, इनके पास कुछ बजट होगा, माइनॉरिटी का अपना है, एससी का है अपना, एसटी का भी अपना। तो अगर ओबीसी की स्कॉलरशिप कल अगर आपने देखी या पहले भी जो आई हुई है, तो ओबीसी वाले अपनी जो उनका बजट है उसमें से उनकी स्कॉलरशिप आ रही है। उसी तरीके से माइनॉरिटी का जो स्कॉलरशिप कल आया वो भी उनके अपने बजट से आया हुआ है। तो अगर जनरल का अभी तक नहीं भी आया तो जनरल का अपना खुद का एक बजट है। मैंने आपको बताया था 900 करोड़ के आसपास जो है कि 900 करोड़ सामान्य वर्ग के पास अपना बजट है जो 900 करोड़ का है इस साल के लिए। ये जो है कि इसी बजट में से जो है कि आपको स्कॉलरशिप मिलनी है। तो अगर अभी तक आपका नहीं भी आया तो चांस है कि आप ये जो वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है आज आपकी वीडियो जो है कि स्कॉलरशिप आ सकती है।
अब 31 तक देखो ये कभी भी पैसा आ सकता है। एग्जैक्ट जो है कि मैंने आपको कल की वीडियोस में भी बताया था कि 4 दिनों के अंदर अंदर सबकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। आज शुक्रवार है 27 तारीख है, फिर कल हो जाएगा शनिवार 28 तारीख, 29, 30, 31, मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ वर्किंग डेज की अगर हम बात करें तो 4 दिन बचे हुए हैं। इन्हीं 4 दिनों के अंदर हो सकता है आज, हो सकता है आप लोगों का, कुछ लोगों का पेमेंट आ जाए। चांसेस है कि आज भी आ सकता है, हाई चांस है कि आज आ सकता है, आज नहीं आएगा तो कल आ जाएगा शनिवार के दिन। तो ये 2-3 दिनों के अंदर अंदर सभी की स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र भी हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका अपना एक बजट है, वो सेफ है। अगर अभी नहीं भी आई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो स्कॉलरशिप तो आनी ही है, 31 के पहले पहले तक आ जाएगी। सेम उसी तरीके से SC ST के साथ भी, अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC ST वर्ग से आते हो तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका 2 राउंड में पैसा आता है टोटल, जो है कि 2 राउंड में SC ST की पेमेंट आती है। कुछ पैसा जो है कि राज्य सरकार देती है, 40% जो है कि देती है, और बाकी का जो बचा हुआ पैसा होता है वो केंद्र सरकार देती है। तो जो राज्य सरकार वाला अपना बजट है वो 31 तक ही आ जाएगा आपका, और बाकी जो बच जाएंगे उनका जो है कि SC ST केस में एक अच्छी चीज ये होती है कि उनका जो है कि मार्च के बाद भी पैसा आ सकता है, 31 मार्च के बाद भी जून में भी स्कॉलरशिप आती है। ये सिर्फ और सिर्फ SC ST केस में है, बाकी और किसी केस में ये सब चीजें नहीं होती है। तो बाकी जो जनरल वर्ग के छात्र हैं या सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं, जो आप लोग सोच रहे होगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो है कि आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। अब जो बच गए, जैसे मान लो भी आप में से ऐसा भी केस होगा बहुत सारे लोगों का, जो OBC कैटेगरी के मात्र मान लो छात्र होंगे या माइनॉरिटी होंगे जिनका स्कॉलरशिप नहीं आया हुआ कल की डेट में, क्या उनका आएगा नहीं आएगा? देखो 31 तक तो सबके लिए उम्मीद है, 31 मार्च तक जो है कि सबके लिए उम्मीद है, चाहे आप जो है कि OBC से हो, चाहे आप जनरल से हो, चाहे आप माइनॉरिटी से हो। तो आप लोगों का जो है कि 31 मार्च तक यानी अगले 4 दिनों तक सबके लिए उम्मीद है। अब क्या होता है, देखो जो स्कॉलरशिप आपको देखने को भी मिलती है कि आती है, वो मैंने आपको बताया था एक प्रेफरेंस के हिसाब से दी जाती है। पहले सरकारी कॉलेज के छात्रों को देते हैं, उसके बाद सेमी गवर्नमेंट यानी अर्ध सरकारी, उसके बाद प्राइवेट, ऐसे करके लोग देते हैं। उसमें भी ऐसा नहीं करते कि रैंडम दे देते हैं। अगर मान लो हम जनरल जो है कि अगर सरकारी कॉलेज की बात करें तो उसमें मेरिट के आधार पर देते हैं। अगर मान लो 5 स्टूडेंट, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो पांचों में जिसका सबसे ज्यादा अच्छा परसेंटेज होगा उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके बाद दूसरे नंबर पर, उसके बाद तीसरे पर, उसके बाद चौथे पर, इस तरीके से दिया जाता है। ये प्रोसेस होता है स्कॉलरशिप देने का। और ये ऐसा नहीं कि इस साल है, ये हर साल सालों साल से, मतलब ये रूल में लिखा हुआ है। अगर आप यूपी स्कॉलरशिप वेबसाइट पर जाकर अगर रूल डाउनलोड करोगे, हर कैटेगरी अलग अलग है, तो उसमें आपको ये चीज पढ़ने को मिल जाएगी। अलग अलग जो है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल है, बट बेसिक अगर आपको आइडिया दो तो यही इसी रूल के आधार पर वो लोग स्कॉलरशिप देते हैं। तो अगर आपका सही सही परसेंटेज है, सब सही है, तो जो है कि आ जाएगी स्कॉलरशिप अगले 4 दिनों में। बाकी उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक ही चीज रखना है, जो मैं हर बार बोलता हूं, कि एनपीसीआई से रिलेटेड आपको कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। एंड तक मैं हर वीडियो में बताता रहता हूं ताकि किसी की भी जो कि स्कॉलरशिप ना मिस हो। तो एनपीसीआई आपको अपना जो है एक्टिव रखना है, डीबीटी इनेबल करा के रखना है। ये बस 2 चीजें आपको ओके रखनी है। उसके अलावा जो है कि आपको स्कॉलरशिप में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सो ये था पूरा सिनेरियो। बाकी अगर आपकी स्कॉलरशिप कल आई है तो कंफर्म करो। अगर आज भी किसी की स्कॉलरशिप आई है, वीडियो देख रहे हो, तो भी आप कमेंट में जरूर कंफर्म करना कि आपकी कितनी अमाउंट आया है, कौन सी कैटेगरी से हो, फ्रेश हो या रिन्यूअल हो। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।